गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़े जितनी भी जानकारियां हैं वो शेयर की जाती हैं। तो आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी ये है कि अब उत्तर प्रदेश में कारपोरेट अप्रेजल सिस्टम परिषदीय शिक्षकों के लिए लागू किया जा रहा है। अब आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट और प्रमोशन सब कारपोरेट अप्रेजल सिस्टम के द्वारा दिए गए अंकों पर, मार्क्स पर डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कारपोरेट अप्रेजल सिस्टम है क्या। ध्यान से पूरी बात समझिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इस जानकारी को अपने सभी साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे अवेयर हो जाएं और इसी के आधार पर कार्य करें। यूपी में बदलेगा शिक्षकों के इंक्रीमेंट का तरीका। अब कारपोरेट अप्रेजल सिस्टम के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों और प्रिंसिपल की सैलरी इंक्रीमेंट कारपोरेट अप्रेजल सिस्टम के तहत होगा और इसके लिए सभी को एक फॉर्म भी भरना होगा। तो ये खबर है लखनऊ से। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों और प्रिंसिपल की सैलरी इंक्रीमेंट का तरीका बदलने जा रहा है। शिक्षकों की सैलरी इंक्रीमेंट में अब कारपोरेट अप्रेजल सिस्टम लागू होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। कारपोरेट अप्रेजल सिस्टम के तहत शिक्षकों को प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट्स के लिए पॉइंट्स कमाने होंगे। यानी अब आपका जो कार्य है उसके आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स के आधार पर ही आपका इंक्रीमेंट ड्यू होगा। तो ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? इसके लिए आपको सेल्फ एवल्यूशन फॉर्म भरना होगा। यानी आप स्वमूल्यांकन, अपना मूल्यांकन आप खुद करके फॉर्म फिल करेंगे। प्राइमरी शिक्षकों और प्रिंसिपल को इंक्रीमेंट के लिए 15 अप्रैल तक एक सेल्फ एवल्यूशन फॉर्म भरना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर जाकर ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में दिए गए 9 मानकों के आधार पर शिक्षकों व प्रिंसिपल को पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। इनमें 2 मानक प्रिंसिपल के लिए अलग हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये निकल करके आई कि अब आपका इंक्रीमेंट जो है वो सेल्फ एवल्यूशन के आधार पर होगा, स्वमूल्यांकन के आधार पर होगा। आपको जितने पॉइंट्स मिलेंगे उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आपको इंक्रीमेंट्स मिलेगा। तो अब पॉइंट्स किस मानक पर मिलेगा आप ये समझ लीजिए। शिक्षकों को जिन मानकों के आधार पर पॉइंट्स मिलेंगे उनमें स्कूल में उनके द्वारा किए गए नामांकन, यानी जितना ज़्यादा नामांकन होगा उसी के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, बच्चों का संख्या कितनी है, कितने बच्चों का आपने नामांकन कराया है, इस पर आपको पॉइंट मिलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें आपने भाग लिया है उस पर पॉइंट मिलेगा। दीक्षा पोर्टल पर सक्रियता, आप दीक्षा पोर्टल पर कितना एक्टिव हैं इस पर पॉइंट मिलेगा। स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में जो आपकी भागीदारी है इस पर पॉइंट मिलेगा। और विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग कितना किया गया है इसके आधार पर भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जिन्होंने निष्ठा कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षण में हिस्सा लिया है उन्हें 10 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से अब आप सेल्फ एवल्यूशन करेंगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स के आधार पर आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये है लेटेस्ट अपडेट और नवीनतम जानकारी। आप अभी से इसकी तैयारी कर लें क्योंकि आपको अब खुद ही अपना मूल्यांकन करना है और अपने आप ही आपको मार्क्स मिलने हैं। तो इसलिए अगर आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन चाहिए तो इसका
आप जो है अच्छे से तैयारी करके और उसी के अकॉर्डिंग कार्य कीजिए, जिससे कि आपको मार्क्स मिलें। जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप भागीदारी जो है कीजिए, दीक्षा पोर्टल पर एक्टिव रहिए, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में आपकी कितनी भागीदारी है और बच्चों का नामांकन कितना कराया है आपने, इन सारी बातों पर जो है पॉइंट्स मिलेंगे और इसी के आधार पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों और ये बात अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।